हेलो दोस्तों, अननोन फैक्ट में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम 10 ऐसे ताकतवर देशों के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे कब्जा करना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, टॉप 10 में है ईरान। ईरान का पूरा नाम रिपब्लिक ऑफ ईरान है। यह देश 16 लाख किलोमीटर में फैला है। सऊदी अरब और अमेरिका जैसे ताकतवर देश होने के बाद भी वर्ल्ड वॉर 2 के बाद ईरान पर कोई हमला नहीं कर पाया। ईरान की मिलिट्री में लगभग 5 लाख सैनिक, 1658 टैंक और 137 फाइटर प्लेन है। दोस्तों, एक बड़े युद्ध में लड़ने और खुद को दुश्मन से बचाने के लिए ये सब काफ़ी है, लेकिन इससे ज़्यादा ताकत दूसरे देश के पास है। तब भी इस देश में घुसना इसके पहाड़ी इलाकों की वजह से काफ़ी मुश्किल है। ईरान की सरकार के पास बहुत से अंडरग्राउंड मिलिट्री बेस नेटवर्क है जो ईरान में लगभग हर शहर के 500 मीटर नीचे बना हुआ है। टॉप 9 में है ऑस्ट्रेलिया। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया दुनिया के सबसे खूबसूरत देशों में एक है और ऑस्ट्रेलिया की आबादी 25 करोड़ के आसपास है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया पर भी कब्जा करना नामुमकिन है। कैसे, आइए जानते हैं। इसकी वजह उसकी आर्मी नहीं बल्कि उसकी जियोग्राफी है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया से जितने ताकतवर देश है वो ऑस्ट्रेलिया के आसपास है ही नहीं, जैसे चाइना, इंडिया, जापान, जो कि 6848 किलोमीटर की दूरी पर है। ऑस्ट्रेलिया के 8% पॉपुलेशन समुद्र के किनारे बसे शहरों में रहते हैं और बीच का ऑस्ट्रेलिया एकदम खाली पड़ा है, जो कि हजारों किलोमीटर का रेगिस्तान और जंगलों वाला इलाका है। इन्हीं वजह से ऑस्ट्रेलिया पर कब्जा करना नामुमकिन है। टॉप 8 में है रसिया। दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हैं कि रसिया से जीतना कितना कठिन है, तो आप अपने दुनिया के सबसे ताकतवर लोग यानी नेपोलियन और हिटलर से पूछ सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको टाइम मशीन की जरूरत पड़ेगी। नेपोलियन और हिटलर ने अपनी बेहद ही ताकतवर आर्मी के साथ रसिया पर कब्जा करना चाहता था, लेकिन उन्हें वापस लौटना पड़ा। रसिया की सेफ्टी की वजह उसकी जियोग्राफी है, क्योंकि ये दुनिया का सबसे बड़ा देश है। इसकी ज़्यादातर ज़मीनें पहाड़ों और जंगलों से घिरी हुई है, जो 17.1 मिलियन किलोमीटर में फैला हुआ है। इस वक्त रसिया दुनिया का दूसरा सबसे ताकतवर देश है और दुनिया की सबसे ज़्यादा परमाणु हथियार भी रसिया के पास है। टॉप 7 में है नॉर्थ कोरिया। दुनिया के सबसे सनकी तानाशाह किम जोंग उनका देश नॉर्थ कोरिया। दोस्तों, इस देश पर कोई भी देश हमला क्यों नहीं करता? इसकी वजह है इस देश का दम। नॉर्थ कोरिया में भी काफ़ी दम है। नॉर्थ कोरिया में 10 लाख से ज़्यादा सैनिक और 4200 टैंक, 222 अटैक हेलीकॉप्टर है और तो और इस देश के पास न्यूक्लियर वेपन्स भी है, जिन्हें चलाने में ये जरा भी देर नहीं करते हैं। और इतने सख्त कानून होने के बाद भी नॉर्थ कोरिया की जनता अपने प्रेसिडेंट किम जोंग उनको भी बहुत ज़्यादा मानती है, इसलिए जनता का पूरा सपोर्ट भी किम जोंग के पास है। यानी इस देश पर भी कब्जा करना आसान नहीं है। दोस्तों, नॉर्थ कोरिया 1,20,538 किलोमीटर में फैला है। इसकी आबादी 25 मिलियन है। टॉप 6 में है भूटान। दोस्तों, भूटान दुनिया के सबसे एकांत देशों में से एक है, जो उत्तर हिमालय पहाड़ों में बसा हुआ है। इसकी आर्मी में केवल 6000 सैनिक हैं और इसके पास एयरफोर्स भी नहीं है। तो फिर इस पर कब्जा करना इतना कठिन क्यों? दोस्तों, भूटान दुनिया के चुनिंदा देशों में से एक है जिन पर कभी भी किसी देश ने हमला नहीं किया। साल 1700 में ब्रिटिश एम्पायर ने इस देश पर हमला किया था। बेसिकली उन्होंने ज़्यादातर देशों पर हमला किया था, लेकिन वो भूटान पर कब्जा करने में कामयाब नहीं हो पाए। इस वक्त इस पर कब्जा करना इसलिए नामुमकिन है क्योंकि इसमें हर जगह पहाड़ ही पहाड़ है, इसलिए इस पर किसी का जाना नामुमकिन है और इस देश की सुरक्षा भारत करता है। दोस्तों, इंडिया भूटान को हथियार और पैसे की मदद भेजता है। साथ ही भूटान की छोटी सी आर्मी को ट्रेनिंग भी देता है। यानी ऐसे में भूटान पर किसी देश का कब्जा करना नामुमकिन है। टॉप 5 में है इजराइल।
दोस्तों, इजराइल एक काफ़ी छोटा सा देश है और अपने आसपास के सभी देशों से इनकी दुश्मनी भी है। फिर भी अब तक इस पर कोई भी देश कब्जा करने में कामयाब क्यों नहीं हो सका। इसकी आर्मी में केवल 2 लाख सैनिक है, लेकिन इस देश की हर औरत को कम से कम 2 साल और हर आदमी को कम से कम 3 साल आर्मी में रहना ही पड़ता है। इसलिए इस देश के हर नागरिक के पास मिलिट्री ट्रेनिंग होती है और इसके पास दुनिया की सबसे ताकतवर देश अमेरिका का पूरा सपोर्ट है। इसके अलावा इस देश ने दुनिया के सबसे एडवांस मिलिट्री डिफेंस सिस्टम डेवलप कर दिया है, यानी ये देश एक सुरक्षा कवच से घिरा हुआ है। इसमें कोई भी मिसाइल नहीं आ सकता। टॉप 4 में है कनाडा। दोस्तों, कनाडा दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है जो 10 लाख किलोमीटर में फैला हुआ है और यहाँ की आबादी 37 मिलियन है और इसके आर्मी में केवल 95,000 सैनिक है। लेकिन इससे अपनी सुरक्षा के लिए आर्मी की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि ये देश बहुत ही बड़ा है और काफ़ी जंगल और बर्फीले मौसम की वजह से इससे जीत पाना दुश्मन की बस की बात नहीं है। और इसका पड़ोसी देश अमेरिका, जो कि दुनिया की सबसे ताकतवर देश माना जाता है, इससे कनाडा की काफ़ी अच्छी दोस्ती है। इसलिए अगर कोई देश कनाडा पर हमला करता है तो उसे अमेरिका से भी लड़ना पड़ता है। टॉप 3 में है स्विट्जरलैंड। दोस्तों, स्विट्जरलैंड दुनिया के सबसे महफूज और खूबसूरत देशों में से है, जिन पर हमला करना इसकी ज्योग्राफी की वजह से काफ़ी मुश्किल है। स्विट्जरलैंड की आर्मी छोटी है, इसमें 1,50,000 सैनिक है और 156 एयरक्राफ्ट है, लेकिन इनसे लड़ने के लिए दुश्मन को एल्प्स के पहाड़ों पर जाना होगा और इन पहाड़ों के बर्फीले मौसम में लड़ना किसी भी आर्मी के लिए काफ़ी कठिन होता है और स्विट्जरलैंड के आर्मी को तो इन पहाड़ों पर लड़ने की आदत है। दूसरी सबसे बड़ी बात, स्विट्जरलैंड के सारे पड़ोसी देश ताकतवर है और उसके दोस्त भी, जिनमें जर्मनी, फ्रांस और इटली शामिल है, यानी दुश्मन देश को पहले इन देशों से निपटना पड़ेगा। टॉप 2 में है हमारा देश इंडिया। दोस्तों, हमारे इंडिया से भी जीत पाना काफ़ी मुश्किल है। इसकी वजह है इंडिया का जियोग्राफी और इसकी आर्मी। इंडिया के पड़ोसी देश पाकिस्तान और चाइना कई बार भारत पर हमला कर चुके हैं, लेकिन वो अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सके, क्योंकि इंडियन आर्मी 14 लाख सैनिक, करीब 2,000 फाइटर प्लेन्स और 16,000 लैंड आर्मी और बहुत सारे न्यूक्लियर वेपन्स भी है। अब बात करते हैं इंडिया की जियोग्राफी की। उत्तर का ज़्यादातर भाग हिमालय से घिरा हुआ है, जो कि दुनिया के सबसे ऊंचे पहाड़ों में से एक है और इस खतरनाक पहाड़ में इंडियन आर्मी रहती है, यानी दुश्मन देश के उत्तर से आने के चांस ही नहीं। और दक्षिण के इलाकों को मिलाकर इंडिया 3 तरफ से घिरा हुआ है, जहां पर 277 शिप, न्यूक्लियर अटैक करने वाली सबमरीन और एयरक्राफ्ट वाली नेवी है और इससे जीत पाना नामुमकिन है। टॉप 1 में है अमेरिका। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका दुनिया का सबसे ताकतवर देश है और दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा देश है, जिसकी आर्मी में लगभग 14 लाख सैनिक और उनके पास 7,000 से ज़्यादा न्यूक्लियर वेपन्स भी है और इनमें से 2 का ये एक बार इस्तेमाल भी कर चुके हैं। इस देश पर हमला करने लायक ताकतवर कोई भी देश अमेरिका के आसपास भी नहीं है और जो देश इस पर हमला करने के लायक ताकतवर है वो इससे काफ़ी दूर है और बीच में हजारों किलोमीटर के समुद्र है और इन समुद्र के बीच हाई टेक्नोलॉजी एडवांस सबमरीन कहीं भी छुपी हो सकती है। इसलिए इस देश पर हमला करके इससे जीतना नामुमकिन है। दोस्तों, वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल वाला बेल आइकन भी हिट कर लें।